पीसीएस इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है हरित भारत मिशन। सबसे पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस पर 2021 से 2030 के लिए संशोधित ग्रीन इंडिया मिशन योजना जारी की है। अब जान लेते हैं ग्रीन इंडिया मिशन या GIM के बारे में। यह भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत 8 मिशनों में से एक है, जिसे फरवरी 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य शमन और अनुकूलन रणनीतियों के संयोजन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना, मुख्य रूप से वन आधारित पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थापन पर ध्यान केंद्रित करना है। संशोधित मिशन में 3 घटक हैं: वन गुणवत्ता एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, वन रोपण एवं पारिस्थितिकी तंत्र बहाली, वन आश्रित समुदायों के लिए आजीविका संवर्धन। इसके तहत 5 स्तरीय निगरानी प्रणाली, जिसमें शामिल है सभी वृक्षारोपण गतिविधियों, सरकारी, निजी, गैर सरकारी संगठन पर नजर रखने के लिए GIS और राष्ट्रीय वन रोपण डैशबोर्ड का उपयोग करते हुए एक समर्पित सेल के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा स्व निगरानी, ग्राम सभाओं द्वारा सामाजिक अंकेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण और विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा उपग्रह आधारित निगरानी, जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए चिन्हित स्थलों का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन। अब जान लेते हैं विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के बारे में। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा सतत भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु मनाया जाता है। यह वर्ष 1994 में मरुस्थलीकरण रोकथाम पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाए जाने का प्रतीक है, जो पर्यावरण विकास और सतत भूमि प्रबंधन को एक साथ जोड़ने वाला एकमात्र वैश्विक और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। वर्ष 2025 के लिए इस दिवस की थीम है भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों को खोलें। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ग्रीन इंडिया मिशन फरवरी 2014 में लॉन्च किया गया था। 2. इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना और पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थापन पर ध्यान केंद्रित करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।